अपना ध्यान आत्मा में लगा देते हैं। अगर आत्मा में नहीं लगाया तो कहां लगेगा? इस संसार में लग जाएगा। और जो संसार में लग गया तो क्या होगा? वापस संसार में आ जाओगे। आत्मा में लग गया तो क्या होगा? संसार से पार हो जाओगे, आत्म ज्ञानी हो जाओगे, आत्म स्वरूप सिद्ध हो जाओगे, आत्म लोक में प्रवेश कर जाओगे, सत्य लोक में प्रवेश कर जाओगे। क्योंकि जिसकी आस लगाओगे वही वास हो जाएगा। जिसने आस लगा ली कि मैंने बिहार में नहीं पढ़ना, मैंने दिल्ली पढ़ना है, वो फिर पूरा इंतजाम कर देगा दिल्ली जाने का। जहां आशा तहां वासा। अगर दुनिया में तुमने आस लगा ली, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, पत्थरों की मूर्तियों से, किसी ग्रंथों से या कुछ भी, तुमने उससे मुक्ति की आस लगा ली, उसे मन में बैठा लिया, तो तुम वापस यहीं आ जाओगे। याद रखना, तुम घर से निकले कहीं जाने के लिए, तुम्हारा ध्यान जहां जाना है वहां के लिए लगा हुआ है, पूरा तैयार होके निकल गए हो, पहुंच ही जाओगे, लेकिन रास्ते में एकदम याद आया, अरे मोबाइल तो घर ही छूट गया। अब क्या होगा? अब वापस बैग लग जाएगी तुम्हारी, तुम वापस घर आओगे। अब यानी जो ध्यान पूरा तैयार था जाने के लिए, एक मोबाइल ने उसको वापस घर पहुंचा दिया। इसी प्रकार जब अंत समय आता है, ये जीव तैयार होता है जाने के लिए कि अपने मालिक के पास चला जाऊं, लेकिन संसार की कोई ना कोई एक वस्तु उसको वापस ले आती है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे बीवी बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, जो अंत समय में याद आने पर तुम्हें वापस बुला लेगा। तुम्हें आना पड़ेगा इस संसार में। इसीलिए संतों ने क्या बोला है कि 24 घंटे आत्मा में रमण करो। आत्मा में रमण करोगे तो क्या होगा? अंत समय आत्मा ही याद आएगी। और जब आत्मा याद आएगी तो क्या होगा? तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, क्योंकि जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। ये गुण है इस चेतन सत्ता का, जिसको याद करेगा वैसा ही हो जाएगा। जड़ भरत नाम का एक मुनि था, ऋषि था, खूब भक्ति करी, खूब राम नाम जपा, खूब पूजा पाठ किया। उसके बाद बूढ़ा हो गया पूजा पाठ करते करते। एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया, अच्छा लगा, सोचा कहीं शेर वेर ना खा जाए, मैं ही पाल लेता हूं। जीव पर भला किया, जीव पर दया किया, अब पाल तो लिया, अब उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो खूब खिलाए पिलाए। अच्छा मोह हो गया, बहुत प्यार हो गया बच्चे से, अच्छी बात है। एक दिन बैठा बैठा भजन में नाम जप रहा था, इतने में मौत आ गई। मौत कहती चल भाई तेरा काम तो खत्म, अब निकलने का समय हो गया, चलो। अब वो क्या सोच रहा है कि मेरे बाद उस हिरण के बच्चे का क्या होगा? कोई शेर चीता ना खा जाए, कोई भालू भेड़िया ना खा जाए। अब सोच तो अच्छी बात रहा है, किसी के भले की, लेकिन समय गलत है। अंत समय में उसने हिरण के बच्चे को याद किया तो उसका फल उसे क्या मिला? हिरण की योनि में जाना पड़ गया उसको, हिरण का बच्चा बन के पैदा होना पड़ गया उस ऋषि मुनि को, शेरों के आगे भागना पड़ गया जान बचाने के लिए। तो जब ऋषि मुनियों का ये हाल है, एक गलत काम करने पर, एक गलती करने पर, क्या गलती? अंत समय में हिरण के बच्चे को याद कर लिया, ये गलती थी उसकी। करना क्या था? आत्मा में रमण करना था, बस यही गलती थी। इसी प्रकार हम भी गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? आत्मा को छोड़ के हम बाकी हर जगह पूजा करके बैठे हुए हैं। आत्मा को छोड़ के हम हर जगह अपना ध्यान फंसा के बैठे हुए हैं। आत्मा को छोड़ के हमने सारा जाल ताना बाना बुन लिया है अपना अगला जन्म लेने का। समझ लो,
तो आत्मा के अलावा अगर हमारा ध्यान कहीं भी जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये जो भटकना चल रहा है ना जन्मों जन्मों से, ये केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। बिना आत्म ज्ञान के 1,84 में भी भटक रहे हैं और नदी नालों में भी भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद में भी भटक रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर भी भटक रहे हैं, केवल आत्मा का ज्ञान ना होने पर। और अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए फिर तो क्या बात है। उसके लिए क्या बोला गया कि अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो वो संत, वो साधु, वो भगत भगवान का ही रूप हो जाता है। 4 प्रकार के ज्ञानी पुरुष बताए, 4 प्रकार के भगत बताए कृष्ण जी ने गीता में। कौन कौन से? एक आर्थ, यानी जो दुनियावी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा करता है। हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, हे भगवान गाड़ी आ जाए, हे भगवान बंगला आ जाए, हे भगवान इस बार फसल अच्छी हो जाए। ये कौन से नंबर का भगत है? सबसे लो लेवल भगत, जो भगवान से केवल दुनियावी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसकी पूजा कर रहा है। उससे ऊपर का लेवल किसका है? अथार्थी। वो कौन है? जो दुख मुसीबत पड़ने पे सच्चे मन से भगवान को याद करता है। उसे दुनियावी चीज नहीं चाहिए। कहीं झगड़ा हो गया किसी का, आ गए 50 लड़के मारने, अब छुपा हुआ है दुकान में कहीं पे और क्या कह रहा है? हे भगवान एक बार बचा लो, हे भगवान एक बार बचा लो। अब वो अरदास इतने सच्चे मन से होती है उसकी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो झूठी अरदास नहीं है, वो झूठी प्रार्थना नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो सच्चे दिल से बोल रहा है एक बार बचा लो, फिर ये दोबारा गलती नहीं होगी। सच्चे दिल से बोल रहा है। तो इसको भी भगवान ने अपना भगत ही बता दिया। लेकिन नंबर 2 का, दूसरे लेवल का, सबसे नीचे वाला दुनियावी इच्छाओं वाला, नंबर 2 दूसरे लेवल पे मुसीबत में याद करने वाला, नंबर 3 जिज्ञासु, जो कृष्ण जी की लीलाएं देख देख के आकर्षित हो जाता है। अरे कृष्ण जी ने जन्म लिया तो सारी ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पेड़ियां टूट गई, बड़ा खुश हुआ, इसी में खुश है, मान लिया भगवान। अरे कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, इसी में खुश है, मान लिया भगवान। अरे कृष्ण जी ने पूतना को मारा, कृष्ण जी ने बकासुर को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, इसी में खुश है, बना लिया भगवान, कर ली पूजा। लेकिन कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं मिली इसमें। ये तो कहानी थी, जो कहानी सुनाई गई उसी को सत्य मान के भगवान मान लिया, पूजा करने लग गया। लेकिन जो चौथे नंबर का शिष्य है, जो चौथे नंबर का भगत है, उसके लिए क्या बोला गया? कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा उच्चतम लेवल का जो भगत है वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष मतलब उसको दुनियावी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो मांगता फिरे, जो मिल रहा उसमें संतुष्ट है। उसे किसी दुख में याद करने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे याद कर रहा है। दुख आने का इंतजार नहीं कर रहा कि दुख आएगा तो सच्चे मन से याद करूंगा। उसे किसी लीलाओं का भी कोई चक्कर नहीं है कि कृष्ण जी ने इसको मारा कि उसको मारा। वो ये देख रहा है कि कृष्ण जी ने ज्ञान क्या दिया है। वो कहानियां नहीं सुनता कि कृष्ण जी ने ये किया, वो किया, बालपन में ऐसा किया। वो कहता है ज्ञान क्या दिया वो बताओ। और कृष्ण जी का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान। वो गीता पढ़ता है, वो गीता पे आता है सीधे
उसको इससे कोई मतलब नहीं कौन कृष्ण कौन राधा, उसको इससे मतलब है मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। और जब वो गीता का ज्ञान समझता है तब उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं, क्योंकि गीता हर प्रकार के शरीर की पूजा करने से परहेज करती है, मना करती है। यहां तक कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले को अल्प बुद्धि जीव बोला है गीता में। अल्प बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि छोटी हो, कम हो। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना अगर घर में गीता रखी है तो वहां क्या बोला? हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि जीव है वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, बिल्कुल मना करता। तो मुझे प्राप्त कौन करता है ये भी बताया है। हे अर्जुन, जो तत्व रूप में मुझे जानते हैं, जो मुझे काया करके नहीं जानते कि ये 2 आंखें, 2 कान, बाल, खाल, हड्डी, मांस ये कृष्ण जी हैं, नहीं है। ये तो शरीर है, 5 तत्वों का नाशवान शरीर है, एक दिन नाश हो जाएगा और हो ही गया था। कृष्ण जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? क्या लगा था पैर में? तीर लगा था। तीर मारा, किसने मारा? बहेलिये ने मारा, शिकारी ने। कौन था वो शिकारी? बलि था, सुग्रीव का भाई बाली। तो बाली ने क्यों मारा? कारण क्या था? क्योंकि बाली को राम जी ने मार दिया था, छुप के, पेड़ के पीछे छुप के। अगर आमने सामने मारते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आमने सामने क्षत्रिय लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम जी ने छुप के तीर मारा निहत्थे पे, जो अपने भाई के साथ द्वंद्व कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो जब छुप के तीर मारा तो बाली भी क्षत्रिय है भाई, वो भी जानता है नियम। आप फुटबॉल देखो, फुटबॉल में अगर कोई फाउल करता है तो दूसरा वाला प्लेयर एकदम बोल देता है, इशारा कर देता है कि फाउल कर दिया इसने। जानता है वो कि ये फाउल। क्यों? क्योंकि वो भी प्लेयर है। इसी प्रकार दोनों क्षत्रिय हैं, राम जी भी क्षत्रिय है, बाली भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी योद्धा। तो क्षत्रिय धर्म में ये मना है, स्त्री पे, बच्चे पे और निहत्थे पे शस्त्र नहीं उठाया जाता, उनको मारा नहीं जाता। लेकिन राम जी ने मर्यादा भंग कर दी, मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा भंग कर दी और तीर मार दिया। अब बाली को जब तीर लगा तो बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तुमने मुझे छुप के मारा है कायरों की तरह, ऐसे ही मैं भी तुम्हें छुप के मारूंगा। लग गया श्राप। क्या करें? उस एक श्राप के कारण 1 युग तक इंतजार करना पड़ा राम जी को। कृष्ण बन के आए फिर, और पूरी लीला जब समाप्त हुई तो उन्हीं कृष्ण जी के पैर में तीर मारा बाली ने आकर, तब जाके ये शरीर का नाश हुआ। और उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ? गुजरात की धरती पे। गुजरात में बना हुआ है मंदिर जहां पे उनके तीर लगा था और संस्कार हुआ था। तो ये सारा खेल किसका है? ये मन और माया का खेल चल रहा है, ये सत्य असत्य का खेल चल रहा है। असत्य क्या है? सारे शरीर असत्य हैं, क्योंकि ये जन्मते और मर जाते हैं। गीता में एक भी जगह असत्य की पूजा करने का विधान नहीं है। हाँ,
अल्प बुद्धियों के लिए बोला गया कि जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में ना आए तब तक तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ कर सकते हो, लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाते हो, यानी तुम्हें वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसको? जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए। ये नहीं कि तुम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, वो नहीं बोला। आत्मज्ञानी गुरु के लिए क्या बोला गीता में कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। नाम जपने वालों के लिए नहीं बोला कि वृंदावन जाके राधे राधे करने लग जाना, कि अयोध्या जाके राम राम करने लग जाना, कि काशी जाके बोल बम करने लग जाना। ये नहीं बोला। क्या लिखा है वहां पे? वहां लिखा है कि ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान की अरदास कर, उनसे ज्ञान मांग, और जब वो तुझ पे खुश हो जाएंगे तब वो तुझे आत्म ज्ञान देंगे। आत्म ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान देंगे जो अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि आत्मा शरीरों की तरह कभी मरती नहीं, सदा सदा जीवित रहती है। आत्मा छोड़ो, आत्मा का अंश जो जीव है वो भी सदा सदा के लिए अमर है। गाते हैं आप लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो छोड़ो, वो तो अविनाशी है ही है, ईश्वर का अंश भी अविनाशी है, यानी जीव अविनाशी है। जीव कभी मरता नहीं, लेकिन ये सारे जीव मौत के डर से डरे बैठे हैं। ये संसार में जितने जीव हैं ये सब एक दिन मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा ये दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। अपने आप को पैदा होने वाला और मर जाने वाला शरीर मान बैठे हैं, जबकि है क्या? अविनाशी। और शरीर क्या है? नाशवान। यानी जीव शरीर नहीं है, जीव अविनाशी है। आप शरीर नहीं हो, आप अविनाशी हो। आपका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु। तो ये शरीर कहां से मिल गया फिर? ये मिलता है मां के गर्भ से। मां के गर्भ से मिलता है ये। तो क्या करना है यार? अब वो काम करना है जो कभी नहीं किया। सतयुग में खूब नाम जपे, खूब पूजा पाठ करी। आम इंसान तो छोड़ो, राक्षसों ने भी करी। सतयुग में राक्षस भी भगवान का नाम जपते हैं। आम आदमी तो जपता ही जपता है, देवी देवता तो जपते ही हैं, राक्षस भी नाम जपते हैं और भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। देखा ना, राक्षस नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय जपते जपते शंकर जी को आना पड़ता है, राक्षस के सामने खड़े होकर आशीर्वाद देना पड़ता है। बोल क्या चाहिए? सतयुग ऐसा युग है जहां राक्षस भी भगवान का नाम जपेंगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अमर नहीं हो सकते। मांगते तो पहला वरदान अमरता का ही है। कोई भी राक्षस का इतिहास उठा के देख लो, जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो राक्षस क्या कहता है? प्रभु मुझे अमर कर दो।
तुम नहीं मांगोगे कभी कि मुझे अमर कर दो, तो तुम कहोगे मेरी बहू सुधर जाए, मेरा बेटा बिगड़ गया वो सुधर जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, मकान दुकान बन जाए। तुम भगवान से दुनियावी चीजें मांगोगे। और वो राक्षस होके क्या मांग रहा है कि मुझे अमर कर दो। इतना ज्ञान, इतना ज्ञानी राक्षस कहां से आ रहा है? ये ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान गुरु से। यानी राक्षसों ने भी गुरु बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। कौन है गुरु उनका? क्या नाम है उसका? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यानी राक्षस भी शुक्र बना रहे हैं कि हमारा भी कोई आचार्य है, शुक्र आचार्य। और इंसान बिना गुरु के बैठा हुआ सोच रहा है